आई वेलकम यू ऑल इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंद स्वराज स्कूल। जो भी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए दोस्तों, आज हम क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम जो चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर के नाम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। चैप्टर का नाम में सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है लीनियर। तो हम दो प्रकार की चीज़ों जो है मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं। एक को हम बोलते हैं वेरिएबल और एक को हम बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यूज़ वरी हो सकती हैं, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती हैं, उन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर विशेष रूप से हम एक्स वाई जेड जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं इनको, या ए बी सी, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो इनकी जगह कोई भी अल्फ़ाबेट, हिंदी का, इंग्लिश का, या जिस भी भाषा में हम पढ़ते हैं उस अल्फ़ाबेट को लिया जाता है, वो हमारा वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इसके अलावा कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट वो फिक्स नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जैसे 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, अप टू सोन, जितने भी नंबर होते हैं ये सब हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। तो हम यहाँ एक तो जो है वेरिएबल्स में डील करने वाले हैं। अब अगर वेरिएबल को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, आपने देखा होगा एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, इस तरीके से, या कितनी भी पावर इसकी वेरिएबल की चढ़ सकती है। तो अगर एक वेरिएबल की पावर 2 होती है तो इसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। 3 होती है तो इसे हम क्यूबिक बोलते हैं। 4 होती है तो इसे हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और अगर वेरिएबल की कोई पावर ना हो, यानी कि सिंगल पावर हो, यानी कि 1, क्योंकि 1 पावर को हम लिखते नहीं है, इसका मतलब खाली एक्स ही लिखेंगे, 1 पावर नहीं लिखेंगे। तो अगर सिंपल वेरिएबल लिखा हो एक पावर के साथ में ही, तो इसे हम लीनियर वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ जो हम इक्वेशन पढ़ने वाले हैं वो एक तो लीनियर होगी। लीनियर का मतलब उसमें वेरिएबल जो होगा उसकी पावर 1 होगी। अब इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या है? जैसे अब तक हम सिंपल अर्थमेटिक में पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेज में, 5 + 3 = 8। तो ये इस तरीके के हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो ये अर्थमेटिक में लगाते हैं, ये इक्वेशन नहीं है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं इस तरीके से कर दूं 5x + 3 = 8, तो अब ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से हमारे चैप्टर का नाम हमारा क्लियर होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक तो ये लीनियर है, इनमें जो वेरिएबल मिलेगा उसकी पावर जो है 1 होगी। दूसरा, इक्वेशंस ये इसलिए क्योंकि इनमें बीच में कहीं भी इक्वल टू का साइन आएगा। और वन वेरिएबल का मतलब इनमें वेरिएबल सिर्फ एक होगा, जैसे या एक्स हो या वाई हो, कोई भी सिर्फ एक वेरिएबल इनके अंदर होगा। तो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर 9, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज पे सीधा आते हैं, और ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज 9A। एक्सरसाइज 9A के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज एन इक्वेशन। इन्हें एक इक्वेशन के रूप में लिखना है। तो जैसे 5 टाइम्स ए नंबर इक्वल्स 40, तो कोई नंबर है जिसका 5 टाइम 40 के इक्वल होता है। तो नंबर हम सपोज यहाँ कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज हम वेरिएबल यहाँ पे x ले लेते हैं। तो 5 टाइम्स आ नंबर, यानी कि अगर वेरिएबल x है तो उसका 5 टाइम हो जाएगा 5x, और ये किसके इक्वल हो जाता है? ये इक्वल हो जाता है 40 के। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन को हमने लिखा है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन को हम लिखते हैं, ए नंबर इंक्रीज्ड बाई 8 = 15। किसी नंबर में, नंबर सपोज हम x मान लेते हैं, उससे इंक्रीज करते हैं 8 से, उसमें 8 बढ़ाते हैं, तो वो हमारा कितना हो जाता है? = 15। 25 एक्सीड्स अ नंबर बाई 7। 25 किसी नंबर से 7 ज़्यादा है। तो 25 अगर 7 ज़्यादा है किसी नंबर से, मान लो नंबर सपोज हम यहाँ पे y ले लेते हैं, तो 25 में से अगर y जाएगा तो 7 बचना चाहिए, तभी तो 25 y से 7 ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ए नंबर एक्सीड्स 5/3। एक नंबर जो है वो 5 से 3 ज़्यादा है। ए नंबर एक्सीड्स 5 से 3 ज़्यादा है। तो नंबर अगर 5 से 3 ज़्यादा है तो नंबर में से, नंबर सपोज x है, उसमें से 5 अगर माइनस करेंगे तो क्या बचना चाहिए? = 3 बचना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर इज 16।
किसी नंबर के थ्राइस यानी कि 3 गुने में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 16 बचता है। नंबर हमने सपोज ले लिया x है, उसका 3 टाइम 3x, उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं और आता कितना है वो इक्वल टू 16 आता है। इसके बाद इफ़ 12 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, अगर किसी नंबर में से 12 सब्ट्रैक्ट किया जाए द रिजल्ट इज 24, तो रिजल्ट 24 आता है। यहाँ पे भी हम नंबर मान लेते हैं कि x है, अब 12 सब्ट्रैक्ट किया जाता है नंबर में से, नंबर x है उसमें से 12 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो रिजल्ट कितना आता है हमारा 24। फिर नेक्स्ट है ट्वाइस ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19, किसी नंबर का ट्वाइस 19 में से सब्ट्रैक्ट किया जाए। नंबर सपोज मान लेते हैं x, ट्वाइस यानी कि 2 गुना, नंबर का ट्वाइस 19 में से सब्ट्रैक्ट किया जाए ट्वाइस ऑफ x, और ये हमारा आता है इक्वल टू 11। तो ये इक्वेशन होती है इस तरीके से। नंबर डिवाइडेड बाई 8 गिव्स 7, अगर किसी नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं, सपोज नंबर हम x ले लेते हैं, उसको डिवाइड अगर हम करते हैं 8 से तो ये इक्वल टू हमारा आता है 7। नेक्स्ट इक्वेशन है 3 लेस देन 4 टाइम्स ए नंबर इज 17, किसी नंबर के 4 टाइम्स से 3 लेस यानी कि लेस का मतलब कम होता है तो 17 आता है। नंबर x ले लेते हैं, इसका 4 टाइम हो गया 4x, इसमें से 3 लेस करते हैं तो इक्वल आता है हमारा 17। इसके बाद 6 टाइम्स ए नंबर इज 5 मोर देन द नंबर, किसी नंबर का 6 टाइम वो नंबर से ही 5 ज़्यादा है। भाई नंबर हमने ले लिया x, इसका 6 टाइम 6x, 6 टाइम्स अ नंबर, नंबर का 6 टाइम नंबर से 5 ज़्यादा है। भाई नंबर अपने आप खुद हो जाएगा क्या x, नंबर अपने आप में x है, नंबर का 6 टाइम नंबर से 5 ज़्यादा है, तो नंबर में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हमारी ये इक्वेशन सारी बनती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन सेकंड हमारा, राइट ए स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द इक्वेशंस गिवन बिलो। ये इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके लिए हमें स्टेटमेंट लिखनी है, तो इसके कुछ पार्ट हम करेंगे, सारे पार्ट्स इसके हम नहीं करेंगे। जैसे ये इक्वेशन हमारी दी हुई है x - 7 इज इक्वल टू 14, सेकेंड का ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x - 7 इज इक्वल टू 14, तो ये इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है, इसे हमें जो है स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। तो इसे हम लिखेंगे, नंबर यहाँ पे x है तो उसमें से 7 माइनस हुआ है, 7 यानी कि डिक्रीज हुआ और रिजल्ट क्या है 14, तो अ नंबर x डिक्रीज्ड बाई 7, जब 7 से डिक्रीज होता है तो गिव्स वो क्या देता है 14। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है। इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं 2y इज इक्वल टू 18, तो इसका सेकंड पार्ट हमारा है 2y इज इक्वल टू 18। तो इसमें क्या नंबर क्या है y है, उसका ट्वाइस अगर करते हैं तो वो 18 है, ट्वाइस ऑफ नंबर y इज 18। तो इस तरीके से इसके पार्ट्स हमें करने हैं, बाकी इसके जो पार्ट्स हैं आप लोग खुद करेंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई बाई सब्सटीट्यूशन दैट द रूट ऑफ 3x - 5 इज इक्वल टू 7 इज x इज इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन दी हुई है 3x - 5 इज इक्वल टू 7, हमें प्रूव करना है कि इसका जो रूट है वो 7 है, 4 है। तो हम इक्वेशन लिखते हैं, ये थर्ड का फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है और इसकी इक्वेशन है हमारी 3x - 5 इज इक्वल टू 7, 3x - 5 इज इक्वल टू 7, और इसका रूट हमें प्रूव करना है x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 को इसका रूट हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह इसमें 4 रखेंगे, इसमें एक ये साइड है हम देख रहे हैं इक्वल टू के इधर, एक ये साइड है, ये जो इक्वल टू के इधर की साइड है ये हमारी लेफ्ट हैंड की तरफ पड़ती है, तो इसे हम बोलते हैं LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और एक साइड इक्वल टू के इस साइड पड़ती है जो कि हमारे सीधे हाथ की तरफ है, जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड साइड यानी कि RHS, राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू 4 यहाँ पे दी हुई है, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे, और इस इक्वेशन के अंदर रखने पे इसकी दोनों साइड बराबर हो जानी चाहिए। अगर दोनों साइड बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब ये जो है हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ये हमें जैसे दिया हुआ है
x इज इक्वल टू 4, तो इसे हम जो है इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसे मान लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह 4 रखते हैं, ये जो दिया हुआ है। तो जो हमारा LHS है, LHS है 3x माइनस 5, 3, तो इसमें x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, जो हमने रखा है 4 और माइनस 5, 3 4 जो 12 माइनस 5, 12 में 5 जाएगा 7, और 7 क्या था हमारा, ये RHS की साइड जो था ये हमारा 7 था, तो ये इक्वल किसका आ गया है, RHS के। तो यानी कि जो इसने करने के लिए कहा था क्वेश्चन में, इसने कहा था कि वेरीफाई करना है सब्सटीट्यूशन करके। सब्सटीट्यूशन मतलब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, x की जगह जो 4 वैल्यू है यहाँ 3x माइनस 5, इसमें सब्सटीट्यूट इसे करना है। तो इसमें सब्सटीट्यूट करने में दोनों साइड बराबर हो जानी चाहिए, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इसका रूट है। कहा था ना द रूट ऑफ दिस इज x इज इक्वल टू 4, तो ये क्योंकि दोनों इक्वल आ गए हैं तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 जो इस इक्वेशन का एक रूट है। x इज इक्वल टू 4 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारा प्रूव हो गया, इसे हम लिखते हैं HP। HP का मतलब है शॉर्ट में हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार जो इसने कहा था ये हमारा सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं 2 3 4 5, ये पार्ट्स आप इसी तरीके से वैल्यू सब्सटीट्यूट करके खुद करेंगे, और जो भी पार्ट आपसे नहीं होगा वो पार्ट जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि भाई इस पार्ट का ये क्वेश्चन करना है, वो पार्ट हम बाद में करके उसका सोल्यूशन डाल देंगे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। सोल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या है, जैसे y प्लस 9 इज इक्वल टू 13 है, तो y की जगह हमें जो है ऐसी कोई वैल्यू रखनी है, ऐसी कोई वैल्यू रख के देखनी है जिससे कि ये जो है 13 के बराबर हो जाए। तो ट्रायल एंड एरर में करते क्या है, हम कोई वैल्यू पुट कर करके अपनी तरफ से देखते हैं, और अगर वो वैल्यू ठीक बैठ जाती है तो वही हमारा आंसर होता है। जैसे सपोज 9 में हमें y की जगह कुछ ऐड करना है, 9 में अगर हम 1 ऐड करते हैं, भाई 9 प्लस 1, तो ये हमारा बन जाता है 10, तो ये किसके बराबर, 13 आना था, इधर 13 के बराबर नहीं आया। अब हम 2 रखते हैं, 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 क्या होगा, ये भी 11 होगा, ये भी ऐसे इक्वल नहीं हुआ, तो 9 प्लस 3 रखेंगे, और ऐसे ही जब हम 9 के साथ में y की जगह 4 रखेंगे तो 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा 13। तो यानी कि y की वैल्यू हाँ यहाँ हमारी 4 आनी चाहिए जिससे दोनों साइड बराबर हो जाएं, तो ये y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, तो लेकिन हम ट्रायल एंड एरर मेथड जो है यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ये एक अननेसेसरी सा मेथड थोड़ा रहता है। तो जिस मेथड को आप हमेशा ताउम्र यूज़ करेंगे, हमेशा मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे, उसी मेथड से हम जो है इसे सोल्व करेंगे। यानी कि लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का जो प्रॉपर मेथड है, उसी मेथड से हम इस इक्वेशंस को सोल्व करने वाले हैं। ये हमारा फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन ये है y प्लस 9 इज इक्वल टू 13। y प्लस 9 इज इक्वल टू 13। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल जैसे यहाँ पे y है, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x y z a b c कुछ भी, तो यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, बाकी सब कुछ दूसरी साइड ले आते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि इधर की साइड को हम LHS बोलते हैं और इधर की साइड को हम RHS बोलते हैं। ये LHS है और ये RHS है। तो हम वेरिएबल को एक साइड रखते हैं और बाकी सब कुछ दूसरी साइड में लेके हम चले जाते हैं। यानी कि LHS में हम वेरिएबल छोड़ देते हैं और बाकी जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, सब RHS में लेके जाते हैं। अब LHS से RHS में ले जाने के लिए कुछ रूल होते हैं। रूल क्या होते हैं कि अगर कोई नंबर प्लस में है तो वो LHS से RHS में अगर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस। अगर कोई नंबर माइनस में है, वो अगर एक साइड से दूसरी साइड जाएगा, चाहे LHS से RHS में जाए, RHS से LHS में जाए, तो वो माइनस का हो जाएगा प्लस। अगर कोई नंबर किसी के साथ मल्टीप्लाई में है तो एक साइड से दूसरी साइड जाने पे हो जाएगा डिवाइड में, और अगर कोई नंबर किसी के साथ डिवाइड में है तो एक साइड से दूसरी साइड जाने पे वो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इन चीज़ों का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। तो y, ये जो हमारा साइन है इसे इट इम्प्लाइज बोलते हैं, हर लाइन में हमें लगा के चलना है और लास्ट में जहाँ आंसर आएगा वहाँ पे हम अलग साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, y वेरिएबल है, इसके साथ ये 9 डिजिट एक्स्ट्रा है, तो इस डिजिट को हम इधर लेके जाना है और y वेरिएबल को अकेला इधर छोड़ देना। तो y को इधर छोड़ देते हैं। अब इसके साथ ये 9 प्लस में है, अगर इधर जाएगा 13 तो इधर पहले से ही है, 9 इधर जाएगा तो प्लस का रूल हमारे क्या बताया था कि प्लस का नंबर चेंज हो जाएगा इसमें माइनस में, तो ये चेंज हो जाएगा हमारा माइनस में। तो देयरफॉर
y अब इधर अकेला रह गया, y इज इक्वल टू 13, 13 में से 9 हमारा जाएगा तो ये बच जाएगा 4। तो लास्ट की लाइन में जब आंसर आएगा तो हम इस साइन का इस्तेमाल करेंगे, इस साइन को हम बोलते हैं देयरफॉर। तो ये हमारा y इज इक्वल टू 4 आंसर आ गया। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है x माइनस 7 इज इक्वल टू 10। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट x माइनस 7 इज इक्वल टू 10। तो इसके अंदर जो हमारा वेरिएबल है वो x है, और x के साथ में LHS साइड में जो नंबर आया हुआ है वो 7 है, और दूसरी साइड पे RHS पे 10 है। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की। तो वेरिएबल को एक साइड छोड़ना और बाकी सब कुछ दूसरी साइड ले जाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लाइन में लाएंगे, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 को इधर लेके जाएंगे, हो जाएगा प्लस 7। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 प्लस 7 17। एक बार इसे तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या करा है, हमें वेरिएबल को एक साइड छोड़ना था तो x को हमने ही छोड़ दिया है। फिर ये जो नंबर था इसको दूसरी साइड लेके जाना है, तो दूसरी साइड लेके जाने का रूल क्या बताया था, जो माइनस वाला नंबर है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस 7 को इधर लेके गए, ये प्लस 7 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोनों नंबर प्लस के ऐड कर दिया, 10 प्लस 7 हो गया 17। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 4x इज इक्वल टू 28। तो इसे हम सोल्व करेंगे। इसका थर्ड पार्ट 4x इज इक्वल टू 28। तो इसमें 4x दिया हुआ है। 4x का मतलब है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई x। जब एक नंबर लिखा हो, डिजिट लिखी हो और एक वेरिएबल लिखा हो, उनके बीच में कोई साइन ना हो तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। तो 4x का जो हमारा मतलब हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई x। तो हमारा यहाँ पे वेरिएबल x है और कांस्टेंट टर्म जो है 4 है उसके साथ में, और इधर 28 है RHS में। तो हमें क्या करना है, इस 4 को इधर लेके आना और वेरिएबल को इधर अकेला छोड़ना है x को। तो इसे लेके आने का रूल क्या हमने बताया था कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाने पे वो चीज़ किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो यहाँ पे x के साथ 4 मल्टीप्लाई में 4 को हम इधर x को छोड़ के 4 को इधर लाएंगे तो 28 के साथ डिवाइड में आएगा। डिवाइड का मतलब अपोन में आ जाएगा। तो 4 7 जा 28। हम इस तरीके से साइन लगाएं, 28 के अपोन में करके लिखें 4 को, या 28 डिवाइडेड बाई 4 लिखें, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो इसके बाद ये कट जाएगा, 4 7 जा 28। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारा जाता है 7। तो इस तरीके से हमें इन्हें सोल्व करना है। एक आध क्वेश्चन हम इसका और देख लेते हैं। जैसे इसका 7th पार्ट है, ये 7th पार्ट है, इसका 7th पार्ट और देखते हैं। ये है 7th पार्ट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। इस पार्ट को सोल्व करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे एक नंबर 2 है डिजिट, एक 3 डिजिट दी हुई है, उधर 9 दी हुई है। तो हमें इस 2 और 3 को दोनों को इधर लेके जाना है और x को इधर अकेला छोड़ना है, तब जाके हमारी ये इक्वेशन सोल्व होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले 2x को यहीं छोड़ते हैं और 9 ये है, -3 को उठा के इधर ले जाते हैं, माइनस का इधर जगह हो जाएगा प्लस का 3। अब इट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू, ये दोनों नंबर प्लस के 9 और 3 ऐड हो जाएंगे, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। अब x के साथ 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इस 2 को हम इधर लेके आएंगे तो x को यहाँ छोड़ेंगे। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके 2 हो जाएगा अपोन में, और ये 2 6 जा 12 कट जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास लास्ट में जाती है 6। लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में किसी भी इक्वेशन को जो हम सोल्व करेंगे इस तरीके से, तो उसके अंदर जो है ये हम हर लाइन में ये इट इम्प्लाइज का साइन हम लगाते चलेंगे, और लास्ट में जब आंसर आएगा उस लाइन में हमें ये देयरफॉर का साइन का इस्तेमाल करना, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद जो हमारे पार्ट बचे हुए हैं, इन पार्ट्स को आप लोग खुद करेंगे। अगर कोई पार्ट आपसे नहीं होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कि भाई ये पार्ट हमें करा के दे दीजिए, सोल्व कर दीजिए। तो उस पार्ट को सोल्व करके दोबारा से आपके लिए वीडियो डाल दी जाएगी। तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था, आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।